ऐसे बहुत के ड्रामास निकलती है जिनमें मसाला तो होता है पर आपको अंत तक आते आते वो ठंडा कर देती है। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। ऐसे शोज जिनके कैरेक्टर्स से आप रिलेट भी नहीं कर पाते हो। तो अगर आप के शोज के फैन हो जिसमें आपको सस्पेंस, थ्रिल और अच्छी स्टोरी चाहिए तो मैं लेके आया हूँ ऐसे टॉप 5 के शोज के नाम जिनको देखने के बाद आप निराश तो नहीं होंगे। 어떤 진실은 단 한순간에 내 삶을 폐허로 만들어. फ्लावर ऑफ इवल उन शो में से है जो आपको पूरी तरह से अचंभित कर देता है। आपको ये स्लो पेस्ड फील हो सकता है और इसके रोमांटिक वाइब के इंक्लूजन से आपको अच्छा फील होगा। इस शो का ओएसटी द साउंड ट्रैक्स बहुत ही बेहतरीन है और फील यू सॉन्ग जब बजता है पूरा सीन ही ऑटोमेटिकली लवली सा हो जाता है। ये शो सस्पेंस मेलोड्रामा जेनर पे लाई करती है पर ये अपने आप के बाउंड्रीज को एक्सटेंड करती है स्टोरीज को जोड़ते हुए और अपने मेन पॉइंट से हटती नहीं। बाइक ही सुंग जो कि ली जुंगी प्ले कर रहे हैं, वो चा जी योन जो मून चाय प्ले कर रही है, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं जिनकी एक प्यारी सी बेटी भी रहती है और इनको देखने से आपको एक परफेक्ट फैमिली की इमेज बन के आती है अंटिल ही सुंग के डार्क पास्ट के बारे में पता चलता है जो कि स्टोरी को और डीपली ट्विस्ट करने लगता है। ली और मून की केमिस्ट्री बहुत ही स्वीट सी है इस सीरीज में और इसका एक ही सीजन है, 16 एपिसोड्स हैं टोटल इस शो में। डब वर्जन इसके उपलब्ध है पर जब शुरुआत में आई थी तो मैंने इसे सबटाइटल वर्जन ही देखा था और एक्टर्स के बीच में वो इंटेंसिटी भी फील हो रही थी उस बीच में। इसका इंडियन एडेप्टेशन भी बना हुआ है दुरंगा नाम से, मैंने उसे देखा नहीं है पर मैं व्यूअर्स को यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पहले जरूर देखना। अपने पिता के बिजनेस बंद होने के बाद सांगमी और उसका परिवार गुजीगान में चले गए जहां उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। वहां उनकी मुलाकात 4 युवकों हान सांगयांग, शेक दोंग चाओल, हु जुंग हुन एंड चाओ मान ही से होती है। जब सांगमी और उसके परिवार को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, गोशुन वॉन के स्पिरिचुअल फादर या आध्यात्मिक पिता बाइक जुंग उनकी मदद करने के लिए ऑफर करते हैं। हालांकि उसका परिवार खींचा जा रहा है और 4 युवक उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये भी 16 एपिसोड का शो है जिसके 2 सीजन बने हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो मैं फर्स्ट सीजन देखने को रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस शो का एंटागनिस्ट बहुत ही एमकेसी होता है और बहुत ही गाली निकलती है उसके लिए। तो अगर तुमको अनकंफर्टेबल शोज देखने में कोई दिक्कत नहीं है जहां शो का टोन डार्क और क्रिपी रहे तो इसको मिस मत करना क्योंकि ये तुम्हारी इमोशन के साथ तो खेलेगी ही पर तुमको सोसाइटी में इस तरह के बने कल्ट के बारे में आइडिया भी देंगी। 죽고 싶어요. 평범하게 살고 평범하게 학교 가고 ये शो साइकोलॉजिकल क्राइम यूथ ड्रामा जेनर पे लाई करती है। इस शो का भी 10 एपिसोड्स हैं टोटल जो कि 55 मिनट के लेंथ का रहता है। एक्स्ट्रा करिकुलर हाई स्कूल के 4 छात्रों पर केंद्रित है जो पैसा कमाने के लिए अपराध करना शुरू करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ता है। जीसू एक शांत स्वभाव का अच्छा खासा स्टूडेंट तब्दील हो जाता है क्रिमिनल पिंप पे और ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स में शामिल होने लगता है। सो इसे मिस मत करना। आपको इन कैरेक्टर्स और एटलीस्ट वो लोग इतने युवा पीढ़ी में ऐसे लोग के बीच में फंस जाते हैं और क्या मीन्स करते हैं ताकि एटलीस्ट लोगों के बीच में अपने लिए रेस्पेक्ट बने रहे। पर कभी कभार आप अपने ही मोस्ट वैल्यूएबल इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। एंड में चीजें थोड़ी आउट ऑफ ऑर्डर या बोलूं हद से ज्यादा फील होने लगेंगी पर शो की एंडिंग तुमको एटलीस्ट थोड़ा बेचैन करके रख देंगी। तो इसे मिस मत करना फ्रॉम द स्टार्ट। 많이 힘드냐? 사인해. 지금부터 내가 네 변호인이다. तो एक साधारण दिन में यूनिवर्सिटी का सीधा साधा छात्र किम यून सू अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करता है जैसा कि कॉलेज का कोई भी अन्य बच्चा करता है। ह्यून सू अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। देर रात अपने पिता की टैक्सी को अपने दोस्तों के पास ले जाता है। एक उदास दिखने वाली रहस्यमय लड़की गलती से ह्यून सू की टैक्सी को ऑन ड्यूटी कैब समझ लेती है और उसमें चली जाती है। और इसके बारे में ज्यादा प्लॉट में डिस्कस नहीं करूंगा वरना बहुत चीजें रिवील होने लगेंगी। ये थोड़ा क्राइम थ्रिलर जेनर में बैठता है जहाँ पे आप इसके एंडिंग देखने के बाद एक साइड चूज करोगे सही तरह से रोल आउट हुआ कि नहीं। इसके भी 8 टोटल एपिसोड्स हैं जो कि लगभग 1 घंटे के होंगे या उससे ज्यादा। तो इसे भी मिस मत करना। 이번 연구에서 얻은 것은 태아 유전자 검사를 통해 사이코패스 유전자를 구별해낼 수 있다는 겁니다.
새가 다리를 다쳤나 봐요. जंग बरम एक बदमाश पुलिस अधिकारी है जो एक पुलिस सब स्टेशन में काम करता है, जिसका जीवन तब बदल जाता है जब उसका सामना एक साइकोपैथिक सीरियल किलर से होता है। ये उसे और उसके साथी गोमोची को साइकोपैथिक व्यवहार के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या अगर हम किसी फीटस का जेनेटिक ऑर्डरिंग करें, फीटस में ही वो बच्चा साइकोपैथ हो सकता है फ्यूचर के लिए, तो क्या साइंस की मदद से ये सब स्कैन करना पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी चीजों में साइकोपैथ्स जब बनते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ साथ जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोपैथ बनने के लिए। और इस शो में भी ऐसे ही सीरियल किलर्स के बारे में बात होती है। टेड बंडी को भी लेके आते हैं और वो लोग एक कॉमन लिंक के बारे में बात करते हैं इन सब सीरियल किलर्स के बीच का, जो कि वो स्पेसिफिक जीन होता है। अगर घर में पल रहा बच्चा साइकोपैथ निकलेगा तो उसे इस दुनिया में लाना बुद्धिमानी वाला काम होगा। अपना कोई ये नहीं बोल रहा, अपना आइडिया कुछ नहीं दे रहा हूँ, पर इसका जो प्लॉट इससे जो निकल के आता है वो ये था। इसमें भी टोटल एपिसोड्स 20 हैं। ये लाइक करता है सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, क्राइम जॉनर में, और इसका जो भी टोटल लेंथ है वो भी 1 घंटे से ज्यादा का रहता है। तो बहुत ही लंबा सफर होगा इस एपिसोड को देखने के लिए, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये। तो ये सब कुछ मैंने केस शोज के बारे में बात किया जिनको लेकर आप सोच सकते हो देखना, पर फ्लावर ऑफ ईवल को जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है वो। और बाकी के जितने भी 4 हैं उनको भी मिस मत करना। तो मैं हूं निखिल ऑनेस्टी और मैं लेके आता हूँ वीडियोस दैट यू वांट टू सी।